हेलो गाइस, माय नेम इज़ एचएम। तो आज हम बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स से एक और आई हुई मूवी यानी कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बारे में, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीक्वल है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जो कि 2021 में आई थी। बट अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो मूवी एक वर्सेस की थी, यानी कि गॉडजिला और कॉन्ग की टक्कर के दिखाई गई थी, और ये मूवी उनके दोनों के साथ जो आने वाला थ्रेट है उसके ऊपर बेस्ड है ये मूवी। अगर हम बात करें इस मूवी के प्लॉट के बारे में तो प्लॉट इसका यही है कि कॉन्ग, जैसे हमने देखा था कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो एंड में वो होलो अर्थ में चला जाता है, वो फिर दोबारा से वहीं रहता है। बट वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए वो वहीं रहता है। बट धीरे धीरे जैसे मूवी चलती रहती है तो उसको पता चलता है कि इस होलो अर्थ में मैं अकेला नहीं हूँ, और भी सारे बंदे हैं। सो फिर उसके बाद उसका मतलब सामना एक स्कार किंग से होता है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देख रखा है। और स्कार किंग वाकई में बहुत ही एक तरह से खतरनाक विलन है, बट उसको इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया जितना उसे वो डिज़र्व करता था। और एक और है, जो मैं आपको स्पॉइलर बताऊंगा वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो आप इसको एंजॉय करें को थिएटर में जाके। अगर और हम गॉडजिला की बात करें तो गॉडजिला भी ऐसे ही है, आया गया टीवी के ऐड की तरह। मतलब गॉडजिला का इतना मतलब आपको लाइट नहीं दिखेगी जितनी कॉन्ग पे दिखेगी, क्योंकि कॉन्ग का जो ओरा है, कॉन्ग की जो पर्सनैलिटी है, वो सब कॉन्ग ही ले जाता है। गॉडजिला एकदम आता है तो ऐसा क्या उठा देता है कि पूछो मत, और कॉन्ग आता है तो वो तो बस क्या ही कहने उसके तो। और अगर बात करें हम इसके स्टोरी के बारे में तो स्टोरी इसकी सिंपल सी, बहुत ज़्यादा सिंपल स्टोरी है। इसमें कुछ भी मतलब एक तरह से आपको प्रेडिक्टेबल नहीं लगता है कि हाँ इसमें ये बुराई है या ये अच्छा है, कुछ नहीं। मतलब आपको सिंपल सी एक स्टोरी दिखाई गई है। बट हाँ, जो ये ह्यूमन का थोड़ा बहुत स्टोरी स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा इन्हें कम करना चाहिए था, ताकि इसके हिसाब से हम मॉन्स्टरवर्स को और समझ पाते। स्टार्टिंग के 30-40 मिनट्स तो आपको कोंग के ही बारे में पता चलेगा कि कोंग कैसे सैड है। मतलब एक तरह से स्पॉइलर हो जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं। बट स्टार्टिंग के 40 मिनट्स आपको यही लगेगा, और थोड़े बहुत हल्की झलक गॉडजिला के भी दिखेगी। और हाँ, इसमें ये भी दिखाया गया है कि ये गॉडजिला पिंक कलर का कैसे हुआ है, यानी कि इसमें पिंक रेडिएशन कैसे निकल रही है, वो आपको सब मूवी देखने के बाद पता चलेगा। और कोंग के बारे में आप तो जान ही सकते हैं कि कोंग को बाद में लगता है कि होलो अर्थ में मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी सारे मेरे से जैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो वहीं जाता है छोटू कोंग की मदद से, जो जिसका काम बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 1 घंटे 54 मिनट की मूवी है, और मैं इसमें कहीं भी बोर नहीं हुआ हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ये मूवी काफ़ी ही इम्प्रेसिव लगी। आपको स्टार्टिंग में कोई एक्शन नहीं दिखेगा, बहुत मिनिमाइज से एक्शन दिखेंगे, यानी कि आप थोड़े थक से जाओगे। बट एंड में आके आपको इतने तगड़े एक्शन दिखेंगे कि आप अपने सीट से उठ नहीं पाओगे। अपने सिर को ग्रेपिंग करके रखोगे। जितना भी दिया है मतलब भरपूर दिया है, कि आपने शुरू में तो ये देखा पर एंड में ये देखो, बस आप इसको एंजॉय करते ही रह जाओगे इस मूवी को। और अगर हम बात करें गॉडजिला कॉन्ग के, जो इसका कॉम्बिनेशन हुआ था वो बहुत ही लाजवाब दिखाया गया है, और इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करी गई है। और जो गॉडजिला का मैकेनिक जो आर्म्स है, वो भी उसके बारे में कैसे बताया गया है, वो भी इसको डिस्कस में करा गया है। सो अगर हम बात करें इसके स्क्रीन प्ले इसका बहुत ही टाइट है। स्टार्टिंग में तो बहुत एक तरह से डेवलपिंग में चल जाती है स्टोरी, बट जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे ही गॉडजिला कोंग मिलते हैं, फिर उसके बाद स्कार्क के सामना होता है, और उसके बाद और भी बहुत से यानी कैरेक्टर है उसके साथ भी सामना होता है। सो अगर हम बात करें एंड के 20 to 30 मिनट्स बहुत ही लाजवाब है। मतलब आपको जो शुरू में नहीं मिला वो आपको स्टार्टिंग में भरपूर मिलेगा। आप मतलब इन्होंने पूरा ही एक तरह से क्या कहते हैं कि पूरा मॉन्स्टरवर्स का एक्शन एंड में डाल रखा है भाई साहब। क्या क्या विजुअल्स हैं और क्या क्या इनकी जो कॉम्बिनेशन है गॉडजिला एक्स कॉन्ग की, वो बहुत ही लाजवाब है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो इसका मतलब आप खुद देखें जाके, खुद 3D में एक्सपीरियंस करें, जहाँ आपसे कंफर्टेबल हो आप वो करें, वहाँ करें। तो अगर मैं इसकी स्टोरी तो मैंने बात कर ली है। अगर मैं इसकी राइटिंग की बात करूँ, राइटिंग भी बहुत फास्ट फेस पे चलती है, और बट मोस्टली इसमें ह्यूमन का बारे में दिखाया गया है।
हालाँकि हम ये नहीं चाहते थे कि ह्यूमन के बारे में दिखाया जाए, बट फिर भी दिखा दिया, इट्स ओके, डज़न्ट मैटर। आपके एंड जो है वो सारा पैसा वसूल कर देगी, स्पेशली इन 3D। सो अगर हम बात करें और डिपार्टमेंट्स के बारे में, यानी कि कलर करेक्शन, सिनेमैटोग्राफी, फ़ोटो करेक्शन, मतलब ये सब ये बहुत ही लाजवाब। कलर तो इसमें आपको भरपूर मिलेंगे, होलो अर्थ के बारे में आपको मिलेगा, इसकी मूवी के बारे में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। सो अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसके रेटिंग दूँगा 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। वो इसलिए क्योंकि स्टोरी इसकी थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है बीच-बीच में, और कुछ ऐसा पोर्शन है कि गॉडज़िला का बहुत ही माइनर सा इसमें आपको एक तरह से एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हैं देखने को मिला है। बट जो भी मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। और अगर हम अनदर्स की बात करें, मार्शल ऑर्डिनेंस के बारे में, तो वो भी इसे इतनी कैटेगरी में रखेगी 3.5 4 आउट ऑफ 5। और क्रेडिट्स की बात करें वो भी 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स में रखेगी। सो मेरे हिसाब से मस्ट वॉच मूवी है आपके लिए। आप जाएँ, आप देखें थिएटर में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।